नमस्कार मित्रों, मैं दक्षिण नामदार आपके साथ कई 20 अध्याय से पंचतत्व और उसकी अगम्य शक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। पंचतत्व की यह श्रृंखला में 21वीं कड़ी में आपका स्वागत है। हम 20 अध्याय से पंचतत्व की और शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई धर्म प्रचार नहीं है, यह वास्तविक साक्षात भगवान स्वरूप पंचतत्व का अभ्यास का एक निरूपण है। यही सत्य है, यही ईश्वर है। पंचतत्व का अभ्यास सभी जाति, धर्म, संप्रदाय सभी लोग कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि सभी जीव पंचतत्व के लिए समान बराबर हैं। उसी के सब आए हुए, सबके लहू का रंग लाल है। हम सब धरती के लाल हैं। उसी पंचतत्व से हम सब जीव आए हुए हैं। सब समान है। सबकी प्रकृति अलग हो सकती है, लेकिन जीव पंचतत्व से आए हैं। उसी पंचतत्व स्वरूप परमात्मा हमारे ईश्वर का हम नाम हमारे गुरुजनों की प्रार्थना करके आगे बात करेंगे। सर्वव्याप, सर्व शक्तियों, गम्य अगम्य शक्ति, गोचर अगोचर शक्ति, सूक्ष्म साक्षात शक्ति, उनका स्वरूप हमने दिया है। माँ मनसा, जगतकारू माँ, हर सिद्धि माँ, महाकाली माँ, महालक्ष्मी माँ, महाशक्ति, सभी शक्तियों की जो प्रणेता है वो माँ है। माँ को कोटि कोटि नमस्कार। सभी पंचतत्वों की युग्म संयुक्त ऊर्जा स्वरूप हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर, हमने उनके रूप में मनसा मोक्ष, जगतकारू माँ बाबा, हर सिद्धि महाकालेश्वराय, महाकाली महाकालेश्वराय, यमुना मारण श्रीनाथ जी बाबा, लक्ष्मी नारायण प्रभु, सभी रूप में हमारा एक ईश्वर है। उनको कोटि कोटि नमस्कार। हमने पिछले अध्याय में देखा, तेज प्रकाश अग्नि के बिना जीवन शक्य नहीं है। उसी का प्रदान सूर्य नारायण करते हैं। वो स्वयं ईश्वर है, सूर्य नारायण है। उस अग्नि का गोला हमें प्रकाश देता है। अग्नि उष्णतामान, गर्मी हमारे वर्धन के लिए शक्ति प्रदान करता है। हमारी वृद्धि उसी से होती है। सभी तत्वों की जो सभी शक्तियों के सम्मिलित शक्ति से सब ये क्रिया होती है। उसी के जीवन से, उसी के और अन्य तत्वों के साथ परिवर्तित शक्तियां मिलकर सब सृष्टि चलाती हैं। सूर्य के आसपास ही सभी ग्रह गति में अपने परिघ में चलायमान हैं। उसी में पूरा गणित है, मैथमेटिक्स है, विज्ञान है। उसी से विज्ञान है। पूरी पृथ्वी और अन्य ग्रहों की सूर्य से प्रकाश, गर्मी, अग्नि प्राप्त होता है। बहुत जानने वाली चीज है। हम लकड़ी जलाते हैं। एक लकड़ी आती है अरणी वृक्ष का जीव, जो लकड़ी होती है, उनके परस्पर घर्षण से अग्नि प्राप्त होता है। माचिस की तीली, वो तीली के दारू में जो घर्षण होता है और अग्नि प्रकट होता है। ऐसे कई साधन हैं जो अन्य तत्वों से मिलकर अग्नि पैदा करते हैं। वो सूक्ष्म शक्तियां सूर्य के आधार से हैं, उन पर निर्भर हैं। सूर्य की किरण पृथ्वी पर आने के बाद सभी तत्वों में सूक्ष्म रूप से रहता है। वो सभी जगह है। धरती के खनिज में, रसायन में, वृक्ष में, लकड़ी में,
पत्थर में, मिट्टी में, सभी जगह है। पृथ्वी के अंदर गर्भ में लावा होता है। लावा की अग्नि भी सूर्य से संग्रहित है। पृथ्वी के अंदर छुपे हुए संग्रहित रसायन खनिज जो दरबाए हुए हैं उसमें भी अग्नि है। सूर्य से ही कालक्रम से जो परिवर्तित शक्तियाँ होती है वो संग्रह उसी से होता है। अग्नि का रूप स्वरूप ये आग का गोला सूर्य है। सूर्य खुद ईश्वर है, उसी से सब जीवन चलता है, सभी की वृद्धि होती है। हमारे सनातन धर्म में सूर्य से मिलने वाली शक्ति प्राप्त करने के लिए योग क्रियाएं हैं। योग क्रिया से शरीर के अंदर शक्ति प्रदान होती है, प्राप्त होती है। शरीर सौष्ठव रहता है, बना रहता है, शक्तियां मिलती हैं। वो जितने भी शारीरिक परिश्रम की जो क्रियाएं हैं उसमें शक्ति जो होती हैं वो सूर्य से आती है। उसमें गर्मी भी पैदा होती है। हम जो पसीना कहते हैं ना, वो बाप, वो भी परिवर्तित शक्ति का रूप है। परिश्रम से पसीना होता है, पसीना में जल होता है। सूर्य की गर्मी से, पसीना से मतलब गर्मी से जल पैदा होता है। ये सब हम देखते हैं, हमारे रोजिंदा जीवन में हम अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं। जो शरीर के अंदर तत्वों और शक्ति पदार्थ सक्रिय करते हैं, धर्म के अंदर ही हम हमारे सनातन धर्म में रीति रिवाज ऐसे परोए हैं जो अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त ना भी हो तो ये जो रीति रिवाज हैं धर्म के अंदर जो परोए हैं उससे शक्तियाँ मिल जाती हैं। विशेष ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहती है, बस फॉलो करो, उनको मानो और समझाए हुए आचरण से आप करते रहो। सुबह उठकर सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य देने से प्रकाश और जल की परिवर्तित शक्तियाँ किरणों से उत्पन्न होती हैं, उससे हमारी जरूरी शक्ति मिलती है। सूर्य नमस्कार उसी का क्रियामान है, उसकी क्रिया है जिसमें शरीर सौष्ठव अच्छा रहता है, शक्ति प्राप्त होती है, आँखों और शरीर में तेज रहता है, अच्छे विचार भी आते हैं, मन मस्तिष्क जो है हमारा उसे भी शक्ति मिलती है, बढ़ावा मिलता है, बल मिलता है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा भी प्रकाशित रहता है, हमने देखा है, विज्ञान में भी पढ़ा है, अभ्यास में भी आता है। और उसकी परिवर्तित शक्तियाँ, औषध, चंद्र की जो किरणें, पूनम के दिन पूरा चंद्र निकलता है अवकाश में, तो उनको जो प्रकाश होता है, उनकी जो परिवर्तित शक्तियाँ हैं वो औषध और वनस्पति के फल में गुण तत्व, रियल कंटेंट जो बोलते हैं, गुण, वो चांदनी से मिलते हैं, चंद्रमा की किरण से मिलती है। मूलभूत चंद्रमा की जो किरण है वो सूर्य से मिले हुए होते हैं, सूर्य प्रदान करता है। फिर भी ये जो परिवर्तित विज्ञान है वो समझने की जरूरत है। ये चंद्र की जो शक्तियाँ हमें मिलती हैं, हर बीज, वनस्पति, फल, फूल, औषधों को गुणकारी बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, रंग देता है, स्वाद, रस, गुण जो भी उत्पन्न होता है वो तेज से, प्रकाश से, अग्नि से होता है। स्वरूप के हिसाब से उनका नाम लिया जाता है प्रकाश के अग्नि। सूर्य के प्रकाश से गम्य, अगम्य, गोचर, अगोचर, सूक्ष्म और साक्षात शक्तियाँ क्रियाशील और सक्रिय होती हैं, जो हमें जीवन की तंदुरुस्ती देता है। यह प्रकाश, यह अग्नि ईश्वर है, साक्षात है, और उनकी शक्तियाँ प्रवर्तमान है, पर सूक्ष्म है। कुछ साक्षात हैं, कुछ सूक्ष्म है, और उनकी शक्तियाँ जो प्रवर्तमान है वो हमें मिलती हैं। पूरी सृष्टि की जो सोलर सिस्टम है
प्रकाश की गतिविधियां सूर्य के प्रकाश से ही शक्य है। माने प्रकाश का जीवन के लिए इतना ही महत्व है। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम आगे देखेंगे। मुझे आशा है आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर देना। मैं हर अध्याय में आपको विनती करता हूँ, सविनय प्रणाम करके आपको विनती करता हूँ कि आपके प्रतिभाव जरूर दीजिए। उससे मुझे हौसला मिलता है, शक्ति मिलती है। मुझे गर्व है मैं भारतीय हूँ और भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ। भारतीय विचारों और सनातन धर्म से हमें शक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है। मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। नमस्कार।